मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिस दिन सिस्टम में आया आपका सिस्टम चालू कर दूंगा, इस बात का भरोसा दिया। सभी जिलों से आए सभी संगठन के पदाधिकारियों, आप सब ने यहाँ बुलाकर जो मुझे मान सम्मान प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और एक बात बिल्कुल मैं मानता हूं, इस पूरे देश का ढांचा, पूरे देश का स्ट्रक्चर, अगर ड्राइवर ना हो तो सिस्टम 1 मिनट में फेल हो जाएगा। और बड़ा दुर्भाग्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि ड्राइवर एक घनी ही सम्मानित उसमें नहीं आती, एक बदनाम से उसमें आती। ये एक कड़वी सच्चाई भी है। उसमें 2-4-10% हमारे उन साथियों का भी रोल होता है, क्योंकि ड्राइवरी वो कराए जब लास्ट में कुछ ना चना नुगा ट्रक चला लेंगे, भाई चलो थोड़े दिन कनेक्टर करके उसमें ट्रक चला लेंगे, है ना। तो बेचारे पढ़े लिखे बहुत कम होते हैं, बहुत ही ऐसे उस समाज के उस वर्ग से, उस सिस्टम से उठ के आते हैं जो लाचार होके जो है ना आखिर में ड्राइवरी की, और सबसे रिस्की जोन में रहते हैं। सुबह जब गाड़ी को गियर लगाते हैं तो शाम तक ये नहीं पता वो सुरक्षित ये गाड़ी रुकेगी कि रास्ते में कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं तो भली भांति इस बात को जानता हूं और महसूस भी करता हूं, क्योंकि आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, मैंने भी अपना जो सफर शुरू किया था वो 1995 में एक ट्रक लेकर ही किया था। और उस ट्रक को जब डंपर लिया था मैंने, बीरागड्डी जो मार्केट है, शायद आप में से कई लोग साथी जानते होंगे उसको, वहां पे उसकी बॉडी बंधवा रहा था। बंधवाते एक मेरे मामा के गांव से मेरे नाना लगते थे कैप्टन साहब, और वो एक डंपर न परेशान इतने कर रखे थे, बालक उसके सारे सेट थे। वो उससे रोज जो है ना एक पैर उसका पीरा गड्डी उसमें मार्केट में रहा, अगर एक इधर सड़क को वह गाड़ी खड़ी उड़ रहा है। तो उसने वहां मिलकर मुझे वो गाड़ी के बॉडी बंधवाते वो मिलने से वह धक्के तो वह एक गाड़ी और दे दी पुरानी आपने। अगर बेटा मेरा पांडा छुटवा दे तू, मेरी बुढ़ापा खराब कर दिया इसने, बालक सारे नौकरी लाग गए और वह लेने तैयार नहीं, तू जो है मैंने दे दिया जिन गाड़ी में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह एक पुरानी और ले ली, और उसका पिछड़ा अभियोग मेरा भी ना था, वो अपने पीछे दे दी मेरे ताई। उसका तेल पानी बदलवा के छोटी मोटी वेल्डिंग करवा के, और मैंने उस 2 गाड़ियों से अपना जिंदगी का जो ये बिजनेस कारोबार का सफर तय किया, शुरू किया। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, उस टाइम नौरंगपुर होता था, जो आजकल गुड़गांव के अंदर का हिस्सा हो गया। नौरंगपुर में क्रैशर जोन होता था, और उस क्रैशर जोन से रात को मैं 3-3 चक्कर लगवाता था, और खुद गाड़ी में मडासा मार के अर्जुन के ड्राइवर ने नींद आने लग दी, खाली गाड़ी भरी तो चलाई नहीं, लेकिन खाली गाड़ी उल्टा मैं गियर मार के ले जाएगा। तो वहां से मैंने सफर किया है। आज भगवान की दया से
और उन सारे ड्राइवर भाइयों के सहयोग से आज लगभग 800-900 डंपर हैं मेरे पास मेरी कंपनी में, और हजारों की संख्या में ड्राइवर जो सिर्फ डंपर के होंगे। तो मैंने बड़ी बारीकी से उस दर्द को, उस पीड़ा को, उसको देखा है। बहुत सारे ट्रांसपोर्टर हैं, बहुत सारे वैसे साथी जिनकी 2-2, 4-4 गाड़ी ले रखी है, उनके ड्राइवर हैं। आए दिनों हम सड़कों पर देखते हैं हादसे होते हैं, और हमारे अनेकों ड्राइवर भाइयों की जानें चली जाती हैं, और वो अपने पीछे एक परिवार जिसकी कोई छोड़ जाते हैं, उसकी कोई सुध बुध लेने वाला नहीं होता। अनेकों चक्कर काटने के बाद में थोड़ा बहुत इंश्योरेंस कंपनियों से क्लेम आ जाता है, लेकिन वो ड्राइवर जिससे ये सारा सिस्टम, ये देश चलता है, उसका कोई प्रॉपरली कोई ऐसा सिस्टम जो उसकी ड्यूटी देते हुए, चाहे वह प्राइवेट ड्यूटी है या सरकारी ड्यूटी है, सरकारी वाले का तो फिर भी कहीं ना कुछ नौकरी मिल जाती है उसके बच्चों को, और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वो हैं कितने सरकारी? उसमें सरकारी उसमें तो मात्र 5% भी नहीं होंगी, 10% मैक्सिमम। 90% तो ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं। आपकी मांगे मैंने पढ़ी थी, उनमें बहुत सारी मांगे आपकी बिल्कुल जायज हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस देश की राजनीति का। वो यहां इस बात की कभी चिंतन ही नहीं करते समाज के किन किन पहलुओं से जुड़े हुए लोगों की वास्तविकता तकलीफ क्या है, और उसके ऊपर किस प्रकार से कानून बनने चाहिए, उनके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होना चाहिए, इस पे चर्चा करने वाला कोई नहीं है। सिर्फ आप लोगों को एक वोट की मशीन समझकर वोट लेने के लिए आपके वोट ले लिए जाते हैं, लेकिन आपके कल को कोई अनहोनी होगी तो आपके बच्चों का दर्द क्या होगा, उसकी तकलीफ क्या होगी, उनका गुजारा बसर कैसे होगा, उस पे कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा। उसके लिए कई चीजें हैं, जैसे बड़ी कंपनियों में तो आपका पीएफ वगैरह कटता है, इंश्योरेंस की भी थोड़ी बहुत सिस्टम हो जाता है, लेकिन ज्यादातर केसेज में जो 1-1, 2-2 गाड़ियां हैं, तो सरकार को ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे कोई एक गाड़ी है उसका भी जो है उस ड्राइवर का सिस्टम ऑटोमेटिकली कोई पीएफ से उससे जुड़ा होना चाहिए। उसको जो है जो लेबर का एक वो संघ है, मजदूर संघ रजिस्ट्रेशन है, उसके अंदर उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिसमें कोई ऐसी एक्सीडेंट के ऊपर इलाज के लिए पैसे मिलते हैं, और कोई सिस्टम होता है उसके लिए पैसे मिलते हैं। उसके बच्चों को 5,000 के करीब कोई पेंशन का प्रावधान है, तो उसकी दाल रोटी चलने का सुविधा उसके। ऐसे अनेकों चीजें हैं जिसको सरकार ने सुनिश्चित करना चाहिए। जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया, उसका डेटा हर 6 महीने में वो कहां नौकरी कर रहा है, किस कंपनी में कर रहा है, प्राइवेट चला रहा है, किसी और में चला रहा है, ट्रक चला रहा है, कार चला रहा है, उस सिस्टम से जुड़ा होना चाहिए।
ये सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, हर चीज को हमने वाला इसमें चला दिया, ये पोर्टल लागू कर दिया, लेकिन थारा पोर्टल लागू आता है किसी ने करने की सोची भी नहीं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जिस दिन सिस्टम में आया आपका सिस्टम चालू कर दूंगा, इस बात का भरोसा दिलाता हूं।